पिछले पेपर से और हमारे नोट्स से। क्वेश्चन तो यहीं से आना है। नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के वाटर सेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, आंसर की लेकर आया हूं। तो आज आप लोग जो है फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं मिलाना। आज के पेपर में जो है पिछले पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन इसी पेपर के रिपीट हुए थे और हमारे नोट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है? तो ये पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 97.85 मिलियन हेक्टेयर। अगला है, जल संग्रहण शब्द प्रयोग किया गया था। तो जल संग्रहण शब्द वाटर हार्वेस्टिंग शब्द मायर्स ने प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, NAARM स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है, वनों की कटाई खतरनाक प्रभाव है। तो ये है सॉइल इरोजन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टियाँ जो है शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। डिजर्ट सॉइल्स आर फाउंड इन शुष्क क्षेत्र। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है। तो अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल जो है वो मक्का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है हरियाणा में। ये सॉल्यूशन जो है एकदम 100% सही है। तो आप लोग जो है ये मत कहिएगा कि इसमें ये सही होगा वो सही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से और जिन्होंने पेपर बनाया है उनके द्वारा बनाई गई नोट्स से इसका सॉल्यूशन किया गया है। तो और इसमें जो है काफ़ी डाटा में अंतर होता है, जैसे कि सैलाइन सॉइल कहाँ कितनी पाई जाती है, कौन सा राज्य कहाँ कौन सा प्रथम सेकंड है। गूगल पर भी अलग देता है, विभिन्न बुकों में पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। तो मैंने जो इसमें टिक किया है वो बिल्कुल सही है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कृषि फसलों के साथ फल वाले पेड़ उगाना कहलाता है। तो ये कहलाता है एग्री हॉर्टी सिस्टम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है, भूमि क्षरण जो जिसे मतलब भूमि क्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो एफॉरेस्टेशन, वनीकरण के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, क्षारीय मृदा का सुधार किया जाता है। तो क्षारीय मृदा का सुधार किया जाता है जिप्सम के प्रयोग से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है, लवणीय मृदा को किसके उपयोग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर की खाद या लीचिंग द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है, भारत में कुल जलमग्न मृदा क्षेत्र है। कुल जलमग्न क्षेत्र है तो ये हो जाएगा 40 मिलियन हेक्टेयर। इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, लेकिन यही डाटा जो है क्लियर है। भले ही आप कहीं से कुछ लगा लें, लेकिन जो आंसर की आएगी फाइनल उसमें यही लिख कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई के प्रबंधन संस्थान स्थित हैं। तो ये है श्रीलंका में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक बंजर भूमि नहीं है। तो पारिस्थितिक बंजर भूमि इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड जो है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक ऐसा स्थानिक क्षेत्र जिसका वर्षा का जल और सिंचाई के जल के साथ एक निकास बिंदु द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कॉमन पॉइंट आ जाए इसका मतलब ये वाटर सेड ही होगा, जल समेट होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जल समेट प्रबंधन के उद्देश्य हैं। तो ये तीनों उद्देश्य हैं उसके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल समेट प्रबंधन की वर्षा सिंचित कृषि में उपयोगिता है। तो पहली बात तो वाटर सेड मैनेजमेंट जो है रेनफेड एरियाज में किया ही जाता है, और इसकी जो उद्देश्य हैं या यूटिलिटी उपयोगिता है ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं। तो पानी के प्रवेश को इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है, एंट्री ऑफ वाटर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है, मृदा के विकास और गुण मिट्टी के ऊपरी भाग में अस्थायी अस्थायी संतृप्त से प्रभावित हैं। तो ये हो जाएगा अपवाह, रन ऑफ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जलमग्न मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जलमग्न जो वाटर लॉक्ड सॉइल बनती है वो बाढ़, नहर के रिसाव और भूमि के आकार, लैंडस्केप तीनों होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है हाँ, इसमें देखिए बिंदी रखी हुई है, तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज, जनरली यही होता है। इसके बाद है, जल भराव वाले क्षेत्रों में मिट्टी के बांझपन का कारण है। तो जल भराव वाले क्षेत्रों में मिट्टी के बांझपन का कारण है विषैला पदार्थ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। 100% श्योर है, क्योंकि लवणता जो है ये घटती है, बढ़ती नहीं है। और ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जल जमाव के कारण है। तो किसी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग के कारण जो है सॉइल टेम्परेचर भी गिरता है और सॉइल साल्ट कंटेंट भी कम होता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अब पता नहीं एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन क्लियर करे, लेकिन हो सकता है कि इसमें मृदा ताप गिरता है लगा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अधिक क्षारीय मृदा
की पीएच श्रेणी है, अधिक क्षारीय मृदा की पीएच श्रेणी है, तो ये हो जाएगा 8.5 से 9। 8.5 से 9 करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है एकीकृत जल समेट प्रबंधन के अवयव हैं, तो एकीकृत जल समेट प्रबंधन के अवयव हैं, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है जल समेट प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित जल द्वारा निक्षेपित पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियम, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है जल समेट चक्र के मूल अवयव हैं, तो जल समेट चक्र के मूल अवयव वर्षण भी हो जाएगा और ये कैनोपी, इन तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला है जल समेट के लिए उपयुक्त भूमि वर्गीकरण है, तो जल समेट के लिए उपयुक्त भूमि वर्गीकरण होगा 8वां, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित वर्ग की मिट्टी में बिना किसी परिसीमा की खेती की जाती है, तो पहले और दूसरे दोनों में की जाती है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला है वर्षा आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल समेट विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, 1990 और 91 में। अगला है जल समेट की सामाजिक आर्थिक कारक हैं, तो इसमें भी आर दिया है, तो ये हो जाएगा तीनों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मैक्रो बाह्य क्षेत्र का आकार है, तो जो मैक्रो है इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे माइक्रो और मैक्रो, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ था माइक्रो और मैक्रो, उनको ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर आई है कि ए है, और वो कमेंट कर रहे थे, तो इसमें जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1000 से 10,000, ये 100% श्योर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। विभिन्न क्लासिफिकेशन इसके दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो यही होगा। अगला है शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, दोबारा पूछ लिया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल समेट का अवयव है, कौन सा जल समेट का अवयव है, तो ये हो जाएगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है बाह्य जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा तीनों, इसको मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। पिछले बार का भी पेपर का क्वेश्चन है वो, ये भी पिछले बार का है, महाराष्ट्र होगा वाल्मीकि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और इसके बाद है जलमग्नता को कैसे रोका जा सकता है, तो जलमग्नता को रोकने के लिए ये तीनों उपाय किए जाते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है लवण प्रतिरोधी फसल है, तो ये हो जाएगा बार्ले जौ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है इसके बाद जलमग्नता के कारण होती है, तो जलमग्नता के कारण जो है तीनों हो जाएगा, अधिक वर्षा, उच्च जल स्तर और खराब जल निकास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अवनालिका को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो अवनालिका को समतलीकरण द्वारा, लेवलिंग द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लवणीय मृदा को जाना जाता है, तो लवणीय मृदा को जाना जाता है सोलन चौक के नाम से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किन मृदा में पाई जाती है, तो लवणीय मृदा में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है NBBSCLU, ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो ये है नागपुर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जलमग्नता का प्रभाव है, तो जलमग्नता का प्रभाव जो है ये ताप का गिरना, वायु संचार खराब होना और पोषक तत्वों का निस्सालन, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी सही हैं, जो उपयुक्त सभी है। झूम खेती प्रचलित है, तो झूम खेती प्रचलित है नागालैंड में, पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। की तो जाती है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ये इसका आंसर जो है नागालैंड ही सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं, तो क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो इसमें जो है कार्बनिक अवशिष्ट, मृदा अपरदन और लवणीयता एवं छठता तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है करनाल में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कल के पेपर का सॉल्यूशन जो है, जो आपके एंटोमोलॉजी का पेपर है, उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं पूछ लिए जाएँ पिछले पेपर से। बाकी हम वीडियो अपलोड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है निम्नलिखित में से जलमग्न मृदाओं को सुधारने का उपाय है, तो जल निकास, उचित जल निकास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है, तो मृदा निम्नीकरण का प्रकार है ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद है जल समेट प्रबंधन की मुख्य सूचना है, तो वर्षा का डाटा यानी रेनफॉल और ये भौगोलिक स्थिति दोनों तो 100% श्योर यही होगा। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो नौकरी की सुविधा जो है गूगल ट्रांसलेट के द्वारा यहाँ नौकरी दे दिया गया है, बाकी सर्विस फैसिलिटी होता है, तो अगर आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं है,
तो कृषि योग्य बंजर भूमि जो है नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बैरन रॉकी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है, तो ये है 6.787%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना, पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है, 1985 सही होगा। इसके बाद है भारत में संपूर्ण समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तो भारत में संपूर्ण समस्याग्रस्त क्षेत्र है 173.64 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती उसे बैरन लैंड बंजर भूमि या वेस्ट लैंड कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन है, तो झूमिंग खेती ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, वन लगाना, एफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन की मौलिक प्रक्रियाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो है सही हो जाएगा। भूमि संरक्षण और बालू के टीले का स्थिरीकरण, ऊसर सुधार, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो मैं पिछले बार के पेपर का 2022 के पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, वो यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड की गई आंसर की से टिक लगाकर प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसमें जो है सभी आंसर जो यूनिवर्सिटी द्वारा टीचर द्वारा दिए जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी पिछले बार की कॉपी को चेक किया है जिस ऑप्शन को देखकर, वही मैं लगाता हूं, तो वही ऑप्शन जो है सही होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये गलत है वो गलत है, तो उसमें मैं उसी से लगाकर अपलोड करता हूं। अगला है सीरिया, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन, तो ये सीरिया में है, ड्राई एरियाज, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है पॉपुलर और गन्ना की, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपको आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में भी जानकारियाँ प्रोवाइड कराएंगे, और उससे संबंधित जो कुछ भी होगा आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिलेगा।